हाय गाइस, तो बेसिकली कल हमने पढ़ा था यूज कॉल बैक हुक और आज हम पढ़ेंगे यूज रिड्यूसर। ठीक है, तो मैं एक बना देता हूँ तब तक। यूज रिड्यूसर रिड्यूसर डॉट जेएसएक्स ओके। तो मैंने यूज रिड्यूसर हुक बना दिया और ये ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूज रिड्यूसर कंपोनेंट बन गया। अब जो ये वाला हुक होता है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए इसे एडिशनल हुक भी कहते हैं। मतलब उतना यूज़ नहीं होता। देखो, सबसे ज़्यादा जो हुक यूज़ होने वाले हुक होंगे, हुक सबसे ज़्यादा जो हुक यूज़ होंगे उनमें नाम आएगा यूज स्टेट का। ये तो बात बात पे यूज़ होगा। ठीक है, फिर आता है यूज इफेक्ट। ये भी बहुत जगह यूज़ होगा क्योंकि देखो, ये एक तो नॉर्मली हम जब भी एपीआई वगैरह करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं उसके लिए, ठीक है, यूज इफेक्ट यू हुक होता ही है। फिर कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स के लिए भी यूज इफेक्ट होता ही है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले दो हुक हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हुक्स हैं वो कभी कभी होंगे, मतलब हमेशा नहीं होंगे, बट कभी कभी होंगे। ठीक है, पर ये जो यूज रिड्यूसर है वो शायद ही हम यूज़ करते हैं, राइट। क्योंकि देखो, ये जो काम करता है वो बेसिकली वही वाला काम करता है जो हम रीडक्स से करते हैं, और ज़्यादातर वो हम रीडक्स टूल किट से करते हैं। अगर आपने रीडक्स टूल किट की वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हो, पढ़िए वो भी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये बताने के लिए कि यूज रिड्यूसर कैसे काम करता है, क्या करता है, पहले इसका सिंटेक्स वगैरह थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले क्या होता है, देखो, यूज रिड्यूसर जैसे ऊपर से इंपोर्ट हो गया क्या। ओके, तो यूज रिड्यूसर भी ऐसे इंपोर्ट हो जाता है यहाँ से जैसे बाकी सारे हुक्स होते हैं। तो यूज रिड्यूसर, ठीक है। अब बात आती है यूज रिड्यूसर हुक क्या लेता है। बेसिकली ये लेता है दो चीज़ें। ठीक है, अगर यहाँ पे शायद आ रहा हूँ, मैं यहाँ अगर होवर करूँ, एक सेकंड, यहाँ होवर करूँ तो यहाँ पे दिखा रहेगा यूज रिड्यूसर। ओके, नहीं दिखा रहा, उतना सही से नहीं बता रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ लेता है, एक तो रिड्यूसर लेता है और एक लेता है क्या, इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट कुछ भी लिख सकते हो इनिशियल स्टेट की जगह, बट ये दो चीज़ लेता है और ये दो चीज़ देता भी है। ठीक है, कॉन्स्ट, मान लो जो मुझे वैल्यू चाहिए, एक वेरिएबल वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं काउंट ले लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा देगा डिस्पैच। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन होता है। लेकिन अभी हमारे पास ये जो रिड्यूसर है ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमने डिफाइन नहीं किया, एक इनिशियल स्टेट है, ये भी हमने डिफाइन नहीं किया। तो लेट्स सपोज कि कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट स्पेलिंग क्या है यार। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट जो है तो हम मान लेते हैं कि जीरो है हमारी। ठीक है, तो अभी इनिशियल स्टेट डिफाइन हो गई है। थोड़ा सा कलर्स का हो गया ना डार्क, तो पता चल गया रिड्यूसर जबकि नहीं है, एन ई बी आ रहा है इस पे लिखा हुआ। ठीक है, तो अब रिड्यूसर फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने कौन सा एक रिड्यूसर फंक्शन बना लिया। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको रिड्यूसर ही नाम देना है, बट कुछ भी नाम दे सकते हो। लाइक रिड्यूसर की जगह मैं अगर आर ई डी रेड लिख दूँ और यहाँ पे रेड फंक्शन दे दूँ तो भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा, ठीक है, कलर भी चेंज हो गया वैसे इसका। ठीक है, अब इस रिड्यूसर फंक्शन में हम देते क्या है, बेसिकली देखो, हमें क्या करना होता है, जो इनिशियल वैल्यू है इसकी उसको चेंज करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं लॉजिकली एक एग्जांपल के साथ चलूँ ना जो हमें दिया गया, ठीक है, तो उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्विच केस बनाया, स्विच में आई थिंक एस स्मॉल होता है। ओके, या, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ कि एक स्विच बना रहा हूँ जिसमें मेरे पास दो केस होंगे। एक होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं इंक्रीमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये वाला केस है इंक्रीमेंट वाला। ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम दो वैल्यूज लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज कि काउंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई भी नाम ले सकते हो इधर। तो मैंने काउंट रखा है, ये वाला काउंट, ये वाला काउंट, तो मैं इसे इसलिए काउंट ले रहा हूँ। बट जरूरी नहीं है ये दोनों नाम भी सेम होने चाहिए, ये वाला काउंट और ये वाला काउंट सेम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको कुछ और नाम ले लेते हैं, चलो सपोज ए ले लेते हैं। ठीक है, अब इधर जो दूसरी वैल्यू है ना वो हमारी आएगी एक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली जो एक्शन आएगी और ये ए है, ये हमारा वेरिएबल है, और एक्शन हमारी एक्शन हमारा जो है, जो हम डिस्पैच, जो ये डिस्पैच है ना, इससे हम एक जो भी एक्शन देंगे वो एक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब पूरा लिख दूंगा तब समझ आ जाएगा, अभी फिलहाल छोड़ दो क्या है ये एक्शन। ठीक है, तो इस इंक्रीमेंट से होना क्या चाहिए, बेसिकली इस इंक्रीमेंट से हम क्या करेंगे, स्टेट, स्टेट नहीं यार, ए प्लस, क्योंकि हमारा ए वेरिएबल है, हम पहले उसको, ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल, मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट पे जैसे क्लिक करूँ तो ए प्लस हो जाए। दूसरा केस करता हूँ जिसमें मैं डिक्रीमेंट के लिए करता हूँ। ठीक है, डिक्रीमेंट, और इस वाले केस में मैं चाहता हूँ ए माइनस वन हो जाए। ठीक है, फिर एक डिफ़ॉल्ट केस होता है जो हमें देना ही पड़ता है, मतलब स्विच केस में। तो मैं क्या करूँ इस केस के लिए,
इस केस में हमें कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी है, ठीक है। और ये मैंने गलत जगह दे दिया, ये मुझे यहाँ देने थे वेरिएबल्स, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मुझे ये देना था कि यहाँ पे ये क्या आएगा, ठीक है। तो ये एक्शन है एक्चुअली, जो एक्शन मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन आएगा, और दिस इज द वेरिएबल विच इज हेयर, राइट। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वाले केस में जो हमें क्या देना होता है, कुछ नहीं देना होता है एक्चुअली। डिफ़ॉल्ट वाले केस में हमें कुछ भी दे सकते हो। वैसे लॉजिकली जाएंगे तो थ्रो कर रखा है एरर, मतलब जो रिएक्ट एग्जांपल में, बट हमें एरर थ्रो ही कर देते हैं, चलो ठीक है। मतलब एक एरर थ्रो किया, अगर डिफ़ॉल्ट कोई भी करेगा तो कुछ एरर आ जाएगा। या फिर हम नॉर्मली कुछ और भी कर सकते थे, जैसे अगर कोई डिफ़ॉल्ट कुछ भी ना डाले उसके अंदर वैल्यू, तो मान लेते हैं ए इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले जो डिव बनाया हमने रिड्यूसर वाला, इसको हटाते हैं एंड डिव लिखते हैं। इसके अंदर हमारे पास देखो, एक तो वैल्यू है हमें जो शो करनी है काउंट की, ठीक है। ठीक है, एक तो वैल्यू हमें काउंट की शो करनी है, ये वाली काउंट जो यहाँ से आएगी, ठीक है। दूसरा, हमें डिस्पैच को यूज़ करना है, तो हमें दो बटन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बटन, तो बटन में पहले मैं इंक्रीमेंट वाला बना लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसी को कॉपी करके डिक्रीमेंट बना देंगे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा अगर रिडक्स पढ़ा होगा ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वैसे ही कुछ है, क्योंकि रिडक्स भी रिड्यूसर का यूज़ करता है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ से समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम ऑन क्लिक करने पे फंक्शन डालते थे, राइट, यहाँ पे डिस्पैच डालते हैं, ठीक है। अब डिस्पैच के अंदर हम एक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे लॉजिकली, मैं हमेशा लॉजिकली क्यों बोल रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक्शन डॉट टाइप होता है। अगर आप चाहो तो टाइप भी दे सकते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। मैं एक्शन के साथ भी बताऊंगा, टाइप के साथ भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट देंगे टाइप, और वहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट। स्पेलिंग देख लेना, बिल्कुल ये वाली जो स्पेलिंग है इसकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे मैच कर सकें, ठीक। ओके, और यार इस टाइम पे इसे कॉपी करना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल डी करते हैं, और ये डिक्रीमेंट कर देते हैं यहाँ पे, डिक्रीमेंट, यहाँ नेम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, ये वाला हटा दो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट ये बन चुका है, ठीक है। पहले अब देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, npm स्टार्ट, ठीक है। ओके, चला क्यों नहीं, ओके, लर्न हुक्स में आएगा, cd हुक्स npm स्टार्ट, ओके। नाउ इट्स लोडिंग, और अब ये चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पे ऐसा आ गया, और हमारे पास 2 जीरो वैल्यू आ रही है। 2 जीरो वैल्यू कैसे आ रही है, ये पुराना वाला कुछ लोड हुआ है, ओके। हमने जो कल किया था ना, वो वाला यूज हो रहा है, यूज कॉल बैक। तो हमारे पास था, कहाँ गया, यूज रिड्यूसर, इसको हमें कैपिटल करना पड़ता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है, यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे यूज रिड्यूसर, ठीक है। ये रहा नीचे वाला, और ये मैंने कर दिया, और अभी आ जाएगा यहाँ पे। रिफ्रेश कर देते हैं, ओके। इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइन एक्सपेक्टेड, बहुत सारे एरर आ रहे हैं, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ओके। तो सबसे पहला क्या एरर है, इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, लाइन 10 में, लाइन 10 में इंक्रीमेंट डिफाइन नहीं है, ओके। ये टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। और डिक्रीमेंट भी ऐसे ही आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि एक्सपेक्टेड असाइनमेंट फंक्शन को इंस्टेंस ऑफ एन एक्सप्रेशन, फिर 11 लाइन में एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट, ओके, केस इंक्रीमेंट, ठीक है, ओके। देन इज +1, एक्सपेक्टेड असाइनमेंट फंक्शन को इंस्टेंस ऑफ एन एक्सप्रेशन, ओके। जो ए होगा वो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, आई थिंक, है ना। ए इक्वल टू -1 एंड ए इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। अब क्या, टू मैनी री रेंडर्स, ओके। जो हमने डिस्पैच यूज़ किया है उसको हमने डायरेक्टली यूज़ कर दिया, इसमें भी कॉल बैक फंक्शन होगा, कॉल बैक कह रहा हूँ, एरो फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। नाउ एवरीथिंग इज ग्रेट, हर चीज़ बन चुकी है। अब देखो, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ नहीं हो रहा, क्या हो गया, क्या हो गया, कहीं तो कुछ इशू है, ठीक है।
ए इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे इक्वल ए माइनस वन, इक्वल ए थ्री। क्या इशू आ रहा है भाई? कंट्रोल शिफ्ट आई, डिक्रीमेंट नहीं हुआ, इंक्रीमेंट, कोई एरर भी नहीं आ रहा। कुछ क्या है? एक्सपेक्टेड ए ब्रेक स्टेटमेंट बिफोर केस, ब्रेक, ओके, कंट्रोल दैट, ब्रेक, डिफॉल्ट की बात तो देने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ठीक है, इंक्रीमेंट किया, नहीं कुछ और इशू आ रहा है। एक्शन और टाइप ठीक है, एक्शन ठीक है, ये ठीक है, स्विच केस, केस ये ठीक है। इसमें रिटर्न आएगा, और रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा, ओके, लेट्स सी, नॉट एन अन वैल्यू, सिमिलरिटी विल इज एक्सपेक्टेड होगी। अब क्या इशू आ रहा है यहाँ पे? केस इंक्रीमेंट ठीक है, एक्शन ऑफ टाइप ठीक है, यहाँ पे एक्शन ऑफ टाइप इंक्रीमेंट आ रहा है, रिटर्न केस, स्विच केस में कुछ गड़बड़ है यार, स्विच देखना है एक बार, क्या नहीं, स्विच स्टेटमेंट, केस वैल्यू, ओके, हर वैल्यू है, और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, तो हमने वो लिखा है कि ए इक्वल टू ए वन, इनिशियल स्टेट, ओके, क्या पता इसमें स्टेट स्टेट ही रहेगी क्या? स्टेट स्टेट, ओके, स्टेट 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 स्टेट, ओके, ओके, नॉट इट्स वर्किंग फाइन, तो बेसिकली हमें स्टेट ही शायद वैल्यू देनी पड़ेगी, और मैंने स्टेट यूज नहीं किया था। नहीं यार, ऊपर तो ए वन यूज किया था तो नहीं कर रहा था, बट अब कर रहा है, ओके, उल्टा लगा दिया बटन का नाम। तो बेसिकली ये चीज़ है, तो पहले इसे समझ लेते हैं कि अंदर तो ठीक था, बाहर गलत कर दिया था, ठीक है। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ओके, तो यहाँ पे आ गए, एंड रिफ्रेश करते हैं, तो देखो अब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से समझो, जब भी कोई भी चीज़ समझना है ना, तो बेसिकली शुरुआत करो HTML से, ऐसे बेसिकली ये JSX है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक ऑन क्लिक फंक्शन को क्लिक कर रहे हैं, जब भी इंक्रीमेंट पे क्लिक किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक डिस्पैच जो है, डिस्पैच यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये डिस्पैच यहाँ पे जा रहा होगा, और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे वैल्यू दे रहा है यूज रिड्यूसर को, ठीक है। तो ये जो रिड्यूसर फंक्शन है, ये यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे जाके क्या कर रहा है, ये एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, एक्शन दे रहा है, एक्शन वही वाला जो एक्शन डॉट एक्शन, ठीक है, ये पूरा एक एक्शन है, ये जो है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर से टाइप की वैल्यू लेके इंक्रीमेंट लेके फिर यहाँ स्विच केस में ये मैच कर रहा है, ठीक है। मैच होने के बाद जो भी स्टेट है, जो यहाँ पे इनिशियल स्टेट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू को हम प्लस वन कर रहे हैं, ठीक है। और इनिशियल स्टेट की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से आ रही है, और मैंने वैसे एक्चुअली स्टेट की वैल्यू को बदल के देखा तो ये काम नहीं कर रही है, मे भी कुछ और रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही है, पर्टिकुलरली स्टेट की वैल्यू लेती होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए और बी ट्राई करा था, बट ये काम नहीं कर रहा था, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं कि स्टेट की वैल्यू को कंट्रोल F और स्टेट को यार चेंज करके देखते हैं, ठीक है, रिप्लेस भी दे, हर जगह से हो जाएगी, और यार यहाँ से नहीं होनी चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए ना, राइट, अभी भी ले रहा है नीचे वाला स्टेट, स्टेट 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 स्टेट, ठीक है, हाँ ठीक है, रिप्लेस एंटर रिप्लेस ऑल, ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब एक और बार वो करके देखते हैं कि क्या काम कर रहा है, ओके, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहा है, एक बार रिफ्रेश कर दें, ठीक है, तब क्यों नहीं कर रहा था फिर, डिक्रीमेंट, ओके, इट्स वर्किंग, तो कुछ इशू था उस टाइम पे, शायद हो सकता है इधर उधर, बट बाकी कर रहा है काम, ठीक है। ब्रेक्स के यूज़ नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, कि हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं, तो जैसे ही वो केस मैच होगा वो अपने आप ही रिटर्न कर देगा।
ठीक है। वो तो वहाँ पे इशू आ रहा था तो मैंने कर दिया जो भी है। ठीक है। तो बेसिकली समझते हैं, अगर इस चीज़ को लॉजिकली अगर समझे तो बेसिकली हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे हम जैसे ही बटन ऑन क्लिक कर रहे हैं तो एक फंक्शन चल रहा है। ठीक है, ये डिस्पैच को एक फंक्शन मानो, और ये डिस्पैच जो है वो कहाँ से है, यहाँ से। तो ये जो है यहाँ पे एक वैल्यूज ले रहा है। यूज रिड्यूसर जो है एक रिड्यूसर फंक्शन है। ये बेसिकली आर ई डी जो रिड्यूसर फंक्शन है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट वाली वैल्यू है वो ये दे रहा है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट जा रही है और रिड्यूसर में से एक्शन ले रहा है। और एक्शन क्या है? एक्शन कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहा है, और एक्शन डॉट टाइप से हमें पता चल रहा है कि कौन सा केस आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। अगर मैं कुछ और लिख दूंगा, लाइक मान लेते हैं केस मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई। ओके, तो मैंने अगर मल्टीप्लाई केस लिख दिया और मैंने रिटर्न कर दिया कि ए इक्वल टू ए इंटू 8। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू दे देगा, और मैं ये यही बता देता हूँ फिलहाल, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसे कॉपी करके यहाँ यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं वहाँ जाता हूँ और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जीरो में किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आता है। ठीक है, तो पहले एक इंक्रीमेंट करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 हो गया। अब करूँगा तो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ओ माय गॉड, कितनी वैल्यू उससे कैलकुलेट हो सकता है, ई में आगे वैल्यू। ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट लॉजिकली देखो यार, यहीं से समझो कि मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, कि जाओ डिस्पैच में, डिस्पैच से हमें देखो ये चीज़, ये जो चीज़ है ये एक्शन है। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट एक्शन है, इसके अंदर का टाइप है जो कि ये ले रहा है। ये जो रिड्यूसर फंक्शन है वो बेसिकली हमें दो चीज़ देता है यहाँ से, काउंट, एक काउंट जो हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, एक डिस्पैच। ठीक है, इस डिस्पैच का यूज़ करके हमने किया है, और ये डिस्पैच जो है यूज रिड्यूसर में रिड्यूसर फंक्शन से आता है। और वो आता कैसे, यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल स्टेट लेता है जो कि हमने यहाँ पे ए दे रखा है। रिड्यूसर फंक्शन एक्शन लेता है। ठीक है, जो कि डिस्पैच में वापस लेता है, फिर एक्शन डॉट टाइप से ये कॉल होता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें लेता है, एक इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर फंक्शन, और क्या देता है, काउंट और डिस्पैच। और हम करते क्या है, डिस्पैच में हम टाइप दे देते हैं। अगर टाइप की जगह मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख दूँ ना तो भी ये काम करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हम अभी वैसे ले रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ इंक्रीमेंट में ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इंक्रीमेंट ऐसे ले लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्शन में दे दूंगा ना, तब वो काम करेगा, तब भी इंक्रीमेंट वाला काम करेगा। लेट्स रिफ्रेश इट एंड वर्क। ठीक है, जब इंक्रीमेंट वाला अभी भी काम कर रहा है। तो बेसिकली ये बस एक्शन ले रहा है अभी। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ टाइप नहीं है। अब जब मैं ये वाला काम करूंगा तो ये डिफॉल्ट वाला केस ले लेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, और डिफॉल्ट वाला केस भी काम कैसे कर रहा है, मल्टीप्लाई। ओके, एक्शन डॉट टाइप, टाइप में मल्टीप्लाई डाला हुआ है, ये कर रहा है यार काम। एक सेकेंड, इंक्रीमेंट वन किया, मल्टीप्लाई किया, 3 हो रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट वाला केस ले रहा है। डिफॉल्ट वाले में देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पहले शायद वो पिछले वाले ही यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद सही होगा। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट वाला केस काम कर रहा है, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि एक्शन और टाइप की वैल्यूज मैच ही नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा और ऑब्जेक्ट किसी में मैच नहीं कर रहा, तो डिफ़ॉल्ट कैसे अपने आप चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है कुछ। और ये तुम्हें यूज़ नहीं हो सकती, यूज़ होता नहीं है, बट समझने के लिए समझोगे। और बेसिकली तुम यही बना के देख लो, तो ये वाला फंक्शन अगर समझ आ जाएगा तो समझ आ जाएगा कैसे करना है। और अगर रिड्यूसर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज़ क्या है। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस लॉजिक याद रखोगे कैसे काम कर रहा है, बट हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और रह गया, कस्टम हुक कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टेलविंड सीएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।